हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे स्टडी लाइफ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं कि अंकों की जानकारी, मतलब आज हम अंकों की जानकारी लेंगे। ठीक, यह हमारे क्लास 6 का डे 3 है। डे 2 में हम आपको बताए थे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या के पूरे डिटेल में आपको हम बताए थे कि सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो मैं आपको कल डे 2 में, यानी कि कल हम आपको क्लास 6 में प्राकृतिक संख्या बताए थे, और ठीक प्राकृतिक संख्या से संबंधित है अंकों की जानकारी। अब देखिए, अंकों की जानकारी में जब हम आपको सबसे पहले, यानी कि सबसे फर्स्ट डे वाला जो हम क्लास में हम आपको बता रहे होंगे कि अंक क्या है और संख्या क्या है। चलिए उसको भी देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अंक क्या होती है और संख्या क्या होती है। देखिए, 0, 1, 5, 6, 8, 9। देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, यह आपका, हम आपको बताए थे कि यह क्या है, अंक है। इसको इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं, इसको इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। ठीक, मैं आपको बताया हूँगा, बस मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। देखिए, अब इसमें से पूछता है कि सबसे बड़ा अंक कौन है। जैसे कि प्रश्न अगर आपको ये पता होगा तो आप तो बता देंगे कि सबसे बड़ा अंक 9 है, लेकिन जब आपको ये पता नहीं होगा तब आप कैसे बताएंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो अब देखिए, 0 से बड़ा कौन है, 1 है। 1 से बड़ा कौन है, 2। 2 के बाद 3। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसमें देखिए एक एक जोड़ा गया है, यानी कि 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है। इसी प्रकार से सबसे बड़ा कौन है, 9 है। तो सबसे बड़ा कौन है, 9 है। तो बोलेगा, देखिए यहाँ पे 0 है ना। देखिए, 0 का वैसे आप कह भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए हम 0 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी प्रकार से अंक होता है। ठीक, और नहीं भी ले सकते हैं तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब देखिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या हो जाएगा, आपका अंक हो जाएगा, डिजिट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा अंक हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो प्रश्न देखिए कैसा बनता है, कहेगा कि सबसे बड़ा अंक सबसे बड़ा अंक क्या है, मतलब कौन है, कौन सी ऐसी मतलब अंक है जो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा अंक कौन है, 9 है। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से गिनी जाती है, तो उसमें से प्राकृतिक संख्या में से पूछ देगा कि सबसे बड़ा अंक कौन है, तो 9 है। अंक की बात कर रहा है, संख्या की बात नहीं कर रहा है। जब संख्या की बात करेगा तो उसमें 2 अंक रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 होती है। आपको तो पता ही होगा कि सबसे छोटी अंक पूछ रहा है, यानी कि 9 से छोटा 8, 8 से छोटा 7, 7 से छोटा 6, 5, फिर 4। कैसे पता चल रहा है, उसमें से आप एक एक माइनस कर रहे हैं, घटा रहा है, यानी कि सबसे छोटा 1 हो जाएगा। ठीक, तो सबसे छोटा अंक कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब प्रश्न पूछता है कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए, 9 है, यह एक सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं। इसमें भी आप एक 9 लगा दीजिए, तो ये क्या, 2 अंक आपको दिख रहा है, 1 अंक, 2 अंक। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 99। उसी प्रकार से 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। 1 के बाद यानी कि 1 और 0। देखिए, इसमें 2 अंक की सबसे छोटी संख्या दिख रही है आपको। तो पूछेगा कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 10। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। 3 अंक का रहा है तो एक और 9 बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 999। फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 10 है, तो 3 अंक पूछ रहा है तो एक और 0 बढ़ा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है। इसी प्रकार से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए, जितना आपसे पूछेगा उतना आप 9 लगाते जाइएगा। कहेगा कि 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप 10 को 9 लगाइएगा, ठीक ना, 9। इसी प्रकार से कहेगा कि 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप 9 लगाते जाएंगे। और इसी प्रकार से कहेगा कि 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, उतना आप 0 लगाते जाइए। ठीक, उतना आप 0 लगाते चल जाइएगा, मतलब कि आपसे जितना पूछेगा उतना आप
जीरो लगाते जाइएगा। कब? जब छोटी संख्या पूछेगा तब। और जब बड़ी संख्या पूछेगा तो आप उतना न लगाते जाइएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया है कि 5 अंकों का पूछ देगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, तो 5 इसमें देख लीजिए कितना है, इतना है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार से छोटी संख्या हो जाएगा 5 अंकों की, जितना 5 अंक कह रहा है तो 5 को जीरो बढ़ा दीजिएगा तो आपका मिल जाएगा कि सबसे छोटी संख्या क्या है 5 अंकों की। ठीक, तो देखिए ये सारे प्रश्न जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये प्राकृतिक संख्या से जुड़ा था तो मैंने सोचा कि इसको भी बता दूं, क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से, यानी कि बड़े बड़े एग्जामिनर कंपटीशन में भी ये सब चीजें प्रश्न पूछता है। तो अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। जैसे कहेगा कि 2, 4 और 6 का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कहेगा फिर 6, 7, 8, 9, इसमें कितना आपको अंक देखने को मिल रहा है, 1, 2, 3, 4 दिख रहा है ना। तो इस कहेगा कि इस अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की, यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर दीजिए, और ज्ञात करने के बाद जितना अंतर आएगा आप उस अंतर को ज्ञात करिए। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है। चलिए प्रश्न को भी देख लेते हैं, उम्मीद होगी कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए कि हम अंकों की जानकारी हम ले चुके हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि अंकों की जानकारी, यानी कि हम सीखे अभी कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। अभी हम जस्ट अभी सीखे हैं, और ठीक सीखने के पश्चात हमने आपको बताया है कि कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। देखिए 5, 3, 8 और 1 में सभी अंकों का प्रयोग करके, मतलब कि इन अंकों का प्रयोग करके हमको सबसे बड़ी संख्या क्या ज्ञात करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए पहले मतलब 5, 3, 8, 1 आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। अब सिंपल, आप जैसे जानते, आप जिस तरह गिनती करते होंगे उसी तरह गिनती करिए, जैसे 1, 3, 5। देखिए सबसे बड़ा, यानी कि हम पहले सब शुरुआत करते हैं कि 1 से, ठीक। 1 से बड़ा कौन है, 3 है। 3 से बड़ा कौन है, 5 है। 5 से बड़ा कौन है, 8 है। तो इसमें से इस अंक में सबसे बड़ा कौन है, 8 है ना। देखिए तो 8 हम पहले पहले ज्ञात कर ले रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना। बड़ी संख्या, पहले हम इसको ज्ञात कर ले रहे हैं, फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए पहले नंबर तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा है इसमें, सबसे बड़ी कौन सा अंक है, 8 है कि नहीं है। तो 8 है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 8 लिख दीजिए, ठीक। 8 जैसे आप रख दिए वैसे आपको लिख दिए वैसे रख दीजिए। अब देखिए 8 के बाद कौन सी सबसे बड़ी अंक दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है ना, 5 लिख दीजिए। उसके बाद से कौन सा दिख रहा है, कौन सा अंक दिख रहा है, 3 दिख रहा है। उसके बाद से 1 दिख रहा है। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको हम अवरोही क्रम भी कहते हैं, अवरोही क्रम, ठीक। अब देखिए कैसा प्रश्न बनेगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेगा, छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या कहेगा। तो अब देखिए 8, 5, 3, 1 आप लिखे है ना, ठीक। इसका उल्टा कर दीजिए। कैसे, जैसे 1 है, 1 से बड़ा कौन है, 3 है। 3 से बड़ा कौन है, 5 है। 5 से बड़ा कौन है, 8 है। यानी कि 4 अंकों की सब, यानी कि 4 अंकों की हम छोटी संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे। इसको आरोही क्रम बोलते हैं। आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आरोही क्रम अवरोही क्रम, देखिए सबसे छोटी अगर कह रहा है तो सबसे पहले छोटा अंक लेंगे, सबसे 1 है, उसके बाद से 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, ठीक। इसी प्रकार से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम ज्ञात कर दिए और बड़ी भी संख्या ज्ञात कर दीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है 2 व 3, 4, 5 का प्रयोग करके अंकों का, यानी कि
सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछेगा आपको कंपटीशन में, ठीक है ना। देखिए, तो 2 व 3 और 4 और 5 का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा कौन है? 5, उसके बाद से कौन है? 4, फिर 3, फिर 2, तो यह क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। कितने अंक का है? 4 अंक का, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या। और सबसे छोटी कौन है? 4 अंकों का, फिर पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर क्या है? 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे मतलब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा, ठीक। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है। 5, 6, 7 और 8 का प्रयोग करके अंक ज्ञात कर कर उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर लीजिए और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लीजिए, और जो संख्या ज्ञात हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे? दोनों संख्याओं में से माइनस कर देंगे, यानी कि उसका अंतर निकाल लेंगे, और जो आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए, पहले नंबर तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं, तो सबसे बड़ी अंक इसमें अंक कौन है? 8 है, तो 8 लिख दीजिए। फिर कौन सा है? 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, ठीक। ये तो बड़ी संख्या हो गया, 4 अंक की बड़ी संख्या, ठीक। 4 अंक की बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले कौन सा है? 5 है, फिर 6 है, 7, फिर 8, ठीक। ये तो बड़ी संख्या हो गया ना। अब देखिए, अब कह रहा है कि इनकी बीच का अंतर, अंक हो गया, अंक तक तो हम क्या कर लिए, अब इनकी बीच का अंतर निकालना है हमको। इनके बीच का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। 8 7 6 5 माइनस 5 6 7 8। देखिए, जब हम अंतर निकालेंगे, अंतर जब कोई आपसे पूछेगा कि दो अंक दिया रहेगा या कुछ भी दो संख्या दिया रहेगा, अगर आपसे अंतर पूछेगा तो आप उसको माइनस करेंगे, ठीक। देखिए, तो माइनस करिए, सिंपल जैसे आप वो माइनस करते हैं उसी प्रकार से आप माइनस कर दीजिए। जैसे 8 7 6 5 में से 5 6 7 8 को माइनस कर दीजिए, और जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा, और मैं चाहता नहीं हूँ कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि 10 मिनट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या सिखा सकता हूँ, यही कि अंक है, जानकारी इसके बारे में बता दिए, और क्या बता सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से हम 10-10 मिनट का वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना होके, ठीक। तो इसी प्रकार से प्राकृतिक संख्या भी समाप्त हो गया हमारा। आज आज का सेक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया। अब डे 4 में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।